हेलो दोस्तों, मिलते हैं आज फिर हम जो है आप लोगों के साथ उसी टाइम पर। यहाँ पर हम बात करेंगे आज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, वही है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8 कल 2 हुआ था, आज है हमारा 8.3। उससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ होगा और इनके कॉन्सेप्ट जितने भी ये क्वेश्चंस लिखे हैं, जो कॉन्सेप्ट जो फार्मूला अप्लाई होंगे, तो मैं फिर वही बोलूँगा कि पिछला वीडियो जाकर देख लो। बहुत सारे वीडियोस पढ़े होंगे, कम से कम 2, 4, 5, 6 तो पढ़े ही होंगे। सब कॉन्सेप्चुअल हैं अच्छे से एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। जैसा कि मैंने कहा था चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो उम्मीद है कि कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। लिखा है साइन कितना 18 और कॉस कितना लिखा है 72। ध्यान देना, अगर ये मल्टीपल चॉइस में पूछेगा तो कैसे करेंगे। अब तो बिल्कुल 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा मल्टीपल चॉइस को करने के लिए, और सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो, सॉल्व करने के लिए कहेगा तो एक नंबर का आएगा तो सॉल्व करना है इसको। एक वैल्यू यहाँ पर कोई ऊपर वाली या नीचे वाली क्या कर लेना, फिक्स कर लेना, और नीचे वाला वही लिखना कि कॉस। अब 90 में से क्या माइनस करें, 90 में से क्या माइनस करें कि 72 आ जाए। तो आंख बंद करके कुछ मत करना, ऊपर वाला एंगल लिख देना, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन कितना आ जाएगा 18 और कॉस कितना आ जाएगा 18, कट जाएगा तो क्या होगा 1। अब याद रखना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अपॉन में ऐसे करके इस डिग्री में, याद रखना पहला रूल हमारा क्या होगा कि दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। चाहे देख लो कोई भी एंगल ले लो 90 डिग्री, कुछ भी ले लो। और ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा कि कोई दो वैसा एंगल ढूंढो जो ऐड करने पर कितना आ जाए 90 डिग्री। तो सारे कंडीशन उसी पे अप्लाई होंगे। अब अगर यही एमसीक्यू में आए तो क्या करेंगे, देखो कुछ मत करना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को देखा और सबसे पहले देख लो कि दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो देखो 90 डिग्री अगर आएगा तो 99% आएगा ही। जब ऐसे क्वेश्चन देखना, तुरंत जहाँ पर लिखा हो 1 आंसर तो वहीं पे क्या कर देना, टिक। कुछ भी मत करना, जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे तो 1। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा है जिनके साथ क्या है माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस, अगर जिनके साथ क्या लगा है माइनस लगा है, तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि इनको और इनको ऐड करना क्या हो जाए। अगर दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, अब बीच में साइन क्या है माइनस, तो 0 कर देना। और यहाँ पे भी माइनस लगा है तो यहाँ पर भी 0 कर देना, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ को। तो ये ऐसे था, देख के करना है। ऐसे दिखेगा तो क्या कर देना, इसको काट देना। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है, देखो 10/26 अपॉन कितना लिखा है cot 64। कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे एक काम करो, इसमें ऊपर वाले को फिक्स किया, इसमें नीचे वाले को फिक्स कर लो। cot 64 को ऐसे रहने दो, यहाँ पर लिख लो 10, अपने आप पे लिख लो 90 माइनस कितना लिख दो, यही वाला एंगल लिखो 64। अगर 90 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो 1090 माइनस थीटा होता है बच्चे cot थीटा, और cot नीचे लिखा है cot 64, यहाँ पे थीटा लिखा, तो 1090 माइनस थीटा cot थीटा। तो बेटा थीटा का वैल्यू क्या दे रखी है 64। कुछ नहीं करना है, काट के 1 लिखना है, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, लिखा है cos 48 माइनस का sin 42। अगर मल्टीपल चॉइस में आए तो कुछ मत करना, इसको काट देना, ऐसे लिखना है। देखो ऐसे cos 48 माइनस, यहाँ पर भी लिख लो cos 48, कुछ ना करो और काट के क्या लिख दो 0। कैसे लिखेंगे, यही आएगा। देखो कोई गलत नहीं बताया है, यही आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे पास। देखो यहाँ पर cos 48 है लिखा रहने दो, यहाँ पर लिख लो साइन, और यहाँ पर 90 माइनस क्या लिख लो 48। अगर 90 में से 48 घटाएंगे मेरे बच्चे तो कितना आएगा 42 आएगा। अब यहाँ पर देखो cos 48 है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 48, कट जाएगा, दोनों सेम है, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगर यहीं पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 क्या लिखा है, देखो लिखा है cosec 31 माइनस क्या लिखा है sec 59 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ भी मत करो,
यहाँ पर भी लिख लो ऐसे cosec 31 माइनस cosec 31, काट दो, आंसर कितना ले आओ 0। पर डायरेक्ट नहीं बताएंगे, तो मल्टीपल चॉइस में लगाना है, ऐसे देख के आंसर देखो, तुरंत आंसर माइनस लगाया, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तुरंत 0। ये कॉन्सेप्ट है। अब करना कैसे होगा, अगर सॉल्यूशन करने के लिए आएगा तो cosec 31 लिखना, यहाँ जो लिखा है वही लिखना, बस यहाँ 90 में कितना माइनस कर देना, वही पिछला ये वाला। तो 90 में 31 करोगे तो 59 आएगा, करके देख लेना। तो ये मेरा आता है cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना दिया है 31। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि 10 10 10 10 सब 10 में है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, सबसे पहले 2 वैल्यू ऐसे देखो जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 90। मैंने कहा था ना। अब देखो यहाँ पर लिखा, एक लाइन आप लोग मेहनत कर लो, 1048 इंटू, सब इंटू में है, कोई भी कर सकते हो। 48 में क्या जोड़ोगे कि कितना आना चाहिए मेरा, 48 में क्या जोड़ोगे कि 90 आएगा। तो यहाँ पर देख लो, या ऐसे कर लो, सम जो सम वाले नंबर हैं उनको अलग कर लो, जो विषम वाले हैं उनको अलग कर लो, ऐसा भी होगा। तो सम वाले अलग कर लो। देखो मैं, ये भी कॉन्सेप्ट है मेरे पास, 1042 इसको कर लिया। अब यहाँ पर लिखा है 1023, या यहाँ लिख लिया 1067। इसको और इसको ऐड करो 90, इसको ऐड करो 90, कुछ नहीं करना, बस 10 यहाँ पर लिख लो 48, इसको भी क्या लिख लो अपने आप, यहाँ पर लिखो 10, फिर लिख लो 90 माइनस कितना 48। 10 में अगर 90 में से 48 घटाएंगे तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1023 इंटू, यहाँ पर लिख लो कितना 10 90 माइनस 23। अगर 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 67 आएगा। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होगा तो जहाँ पर देखना ऑप्शन 1 है तो वहीं क्या कर देना टिक। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, मल्टीपल में, मल्टीप्लाई में है, और सब कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे तो 1048, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 48। फिर यहाँ पर लिखा है 1023, 1090 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, यानी 23। अब देखो 1048 कॉट थीटा होता है, याद रखना है, कॉट थीटा होता है 1 कितना 10 थीटा। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ बटे में क्या लिख दें, 1048 इंटू 1023, फिर ये हो जाएगा 1023, कट जाएगा। देखो कितना लाना था, 1 लाना था, प्रूफ हो गया। कैसा बताया, यहाँ पर याद रखना 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, या 1 अपॉन कॉट थीटा है बस। अब कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पर 10 थीटा या उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की। अब देखिए एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लिखा है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, कितना लाना है, 0। 2 मेथड। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता तो क्या करते, देखो मल्टीपल चॉइस में होता तो क्या करते, मल्टीपल चॉइस में होता तो क्या करते, देखो cos A cos B माइनस साइन A साइन कितना B। और ये भी चेक कर लो कि 2 एंगल को, 2 कोणों को जोड़ने पर इनका योग कितना आता है, 90 आना चाहिए। अगर 38 में 52 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ये जो फार्मूला बना है, किसका फार्मूला बना है, cos A, और यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ क्या होता है, B। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, फार्मूला होता है cos A प्लस B का। अब यहाँ पर A और B की वैल्यू कितनी है, देखो 38 और प्लस कितना 52, यहाँ पर लिखा है cos, ये आ गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। प्रूफ हो गया। हम ये भी ना करते, अगर मल्टीपल चॉइस में होता तो कैसे करते, हम ये बता रहे थे, बहुत शॉर्ट एकदम। देखो कुछ ना करते, यहाँ पर cos A cos B साइन A साइन B, बस इतना देख लिया। और मैंने कहा था दोनों एंगल को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो अगर 38 में 52 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90, ये तो पता है।
तो यहाँ पर देख लिया cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना होता तो कैसे करते, वो चीज़ हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अगर ये चाहे तो सॉल्व करना हमने बता दिया है, चाहे तो एंगल को चेंज करें और चाहे तो एंगल को ना चेंज करें, हमारी मर्जी है। तो हम सीधे सीधे अप्लाई कर दिया यहाँ पर कौन सा फार्मूला, cos A cos B माइनस का sin A sin B, ये लगा दिया, प्रूफ करना है मुझको। cos A cos B sin A sin B, तो ये बन जाएगा cos A, यहाँ पर लिख दिया B। अगर माइनस कॉस में, कॉस वाले कंडीशन में अगर माइनस है तो यहाँ क्या होता है प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता है माइनस। ए की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ए की वैल्यू है कितना 38 और बी की वैल्यू कितना है मेरा 52। यहाँ पर रख देंगे तो कॉस 38 प्लस 52, तो आ जाएगा मेरा कितना, कॉस कितना आ जाएगा 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan 2a, क्या कह रहा है, यदि tan 2a कितना, tan 2a बराबर यहाँ पर कह रहा है क्या, cot a माइनस कितना 18, cot a माइनस कितना 18, जहाँ पर 2a मेरा क्या है न्यून कोण है, यहाँ पर 2a क्या बोल गया है न्यून कोण, न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंगल, छोटा सा, एक्यूट जिसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं एक्यूट। यहाँ पर 2a मेरा क्या है एक्यूट एंगल है। तो कह रहा है कि a का मान निकालो, बिल्कुल एकदम प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन बोला है इसने, 2 नंबर का पेपर में आता है। देखो मेरा मेथड अपना लो, कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर लिखा है tan 2a, हमको पता है a की वैल्यू तभी आएगी जब यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू तभी आएगी जब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 10 होगा, इसलिए कि 10 एलिमिनेट होगा तभी तो a की वैल्यू आएगी। तो हम ऐसे इसको करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉट, तो कॉट लिखा है तो कॉट लिखा रहने दो, और यहाँ पर लिख लो 90, यहाँ पर लिख लो माइनस, और यहाँ पर लिख लो a माइनस का 80। इसका कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके किस में लाना था, 10 में लाना था। किस में लाना था इसको, 10 में लाना था। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लिख लें इसको 10। अब कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 90 और ये क्या है पूरा मान लिया थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाता है कॉट थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम लिख दे रहे हैं क्या 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है कॉट थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है क्या, थीटा बराबर हमारा a माइनस कितना है 18 डिग्री है। और देख सकते हो यहाँ पर थीटा हमारा कितना है 18 डिग्री है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा। अब यहाँ से अगर देखें तो 10 और 10 दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा 10 2a इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा a माइनस 18। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर एंगल क्या बनने वाला है, ये चीज़ देखें तो 10 तो कट गया था, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2a माइनस का a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, और a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसा चाहें लिखें तो यहाँ पर अगर 10 90 माइनस थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी वैल्यू इतनी हो जाएगी। पर ये माइनस में आ रहा है वैल्यू, तो 10 90 माइनस में क्या सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं प्लस होती है। 10 90 माइनस थीटा में सारी वैल्यू हमारी क्या होती है प्लस होती है। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 18 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 18 डिग्री आ जाएगी, यही मेरा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है बात करते हैं। अच्छा हाँ, इस पर एक मिस्टेक कर दिया है मैंने, यहाँ पर मिस्टेक ये कर दिया है कि अच्छा हाँ ठीक, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये वाला, यहाँ से इसके बाद ये ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है, चेंज हो चुका है ये। तो 10 जब एलिमिनेट होगा तो 2a इज इक्वल टू, ये पूरा आएगा, 10 से कट गया तो क्या आ गया ये 90, ध्यान से देखिए 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू
यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 90 माइनस ए, और ये माइनस इसको बना देगा क्या प्लस का 18। यहाँ से माइनस ए उधर जाएगा तो क्या जाएगा 2a प्लस का a इज इक्वल टू 90 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 90 10 100 108 डिग्री। यहाँ पर अगर देखें तो 3a इज इक्वल टू कितना 108। यहाँ पर जब a की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 108 अपॉन कितना 3। अब इसको अगर 3 टाइम में काटेंगे तो कितना आने वाला है 3 3 जा 9 बचा 1 यानी 18, 6 3 जा कितना होता है 80, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36 डिग्री। 36 डिग्री एक एक्यूट एंगल है जो कि बोला है 2a हमारा क्या है न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा, और ये सही है 90 डिग्री से क्या है कम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ 10a इज इक्वल टू कॉट b, कह रहा है कि इफ 10a इज इक्वल टू कॉट b, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ पर सीधे बोल दिया है कि प्रूफ दैट क्या a प्लस v ये कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये तो मैं बहुत देर से कह रहा था, जब दो एंगल्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 90 डिग्री। तो देखो 10a इज इक्वल टू कॉट b, अब प्रूफ करना है 10a प्लस b कितना 90 डिग्री। इसको दो मेथड हैं, चाहे तो हम इधर से लेके इसको प्रूफ कर दें और चाहे इधर से लेके हम उसको प्रूफ कर दें। तो ट्राई यहाँ से करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है 10a, यहाँ पर देखें तो लिखा है कॉट b, ऐसे लिखा है। सीधे सीधे लिखेंगे, कोई वो दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लिख देंगे 10a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख दें हम इसको सीधे सीधे क्या लिख दें, लिख दें 10, फिर लिख दें 90, फिर लिख दें माइनस कितना b। वही बात है क्या बात है, वही बात है क्या कि 10 90 माइनस का थीटा होता है कॉट थीटा। ये फार्मूला इस पर क्या हुआ अप्लाई होगा। तो कॉट थीटा की जगह क्या रखा है 10 90 माइनस थीटा। अगर देखें तो थीटा यहाँ पर कितना है मेरा, थीटा ना होकर के क्या दिया है बी दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखें तो लिख के आएगा क्या मेरा 10a इज इक्वल टू क्या लिखा है 10 90 माइनस का b। 10 से 10 क्या एलिमिनेट हो गया, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b। माइनस का b उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, जो कि हमें क्या करना था यही प्रूफ करना था। अब हम चलिए देखें इसके नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है देखें सेम टू सेम बेस कॉन्सेप्ट पे अब तो आप लोगों को आने लगा। कह रहा है इफ सेक 4a इज इक्वल टू क्या दिया है कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो हमारा यही बात वही चीज़ है जो पहला वाला था। 4a हमारा क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, क्या होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये कह रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या करनी है बतानी है। तो चलो इसको भी देखते हैं समझते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। दिया है जो पहले इसको ले लेंगे सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस कितना 20 डिग्री। यहाँ पर मैंने देखा सेक है तो सेक में भी लेना है इसको भी, ये चीज़ ध्यान देना। 4a इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे सेक और यहाँ पर लिख लेंगे 90, यहाँ लिख लेंगे माइनस, तो a माइनस कितना 20। यहाँ पर देखें तो सेक और सेक क्या हो गया एलिमिनेट, तो 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस का a और माइनस कितना 20। अब देखो अगर लिखे तो 4a इज इक्वल टू 90 माइनस a, ये माइनस इसको क्या बनाने वाला है प्लस, कितना लिख देंगे 20। माइनस का a उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4a प्लस का a, और ये 90 है और ये 20 है, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। अगर इसको देखें तो बन गया 5a इज इक्वल टू 110। a देखा जाए तो 110 अपॉन कितना 5,
5 कितना 5। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 2 जा 10, फिर एक बचा 5 2 जा 10, ए की वैल्यू कितनी आई 22। और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 90 से, ए की वैल्यू 90 से कितना कम, लेकिन 0 से कितना ज़्यादा, और क्या है बिल्कुल सही है। बराबर ही होता तो कोई दिक्कत नहीं, एक्यूट एंगल होता है कि 90 से कम होना चाहिए, बस ये चीज़। एक लास्ट क्वेश्चन इसका है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं तो दिखाइए, क्या दिखाइए भैया, दिखाना है कि साइन कितना बी प्लस सी अपॉन कितना दिया है 2 इज इक्वल टू क्या दिखाना है कॉस ए बाई कितना दिखाना है मुझको 2 दिखाना है। ये क्या है क्वेश्चन है, कहने का मतलब इफ ए बी एंड सी आर क्या है अंतःकोण, इंटीरियर एंगल के क्या हैं सब पार्ट हैं ये, तो दिखाना है क्या प्रूफ करना है कि इतना और इतना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, द सम ऑफ 3 ट्रायंगल इंटीरियर ट्रायंगल कितना ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान लिया कि कोई क्या है ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो इन तीनों एंगल का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है 360 ना, बिल्कुल गलत, 180 डिग्री होता है। देखो तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो b प्लस सी है, तो b प्लस सी को यहाँ पर क्या कर लो रोक दो, b प्लस सी को क्या कर दो रोक दो। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 180 और a इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएंगे, एकदम इजी। इतना समझ में आया होगा, बिल्कुल एकदम क्या है बहुत सिंपल है। अब देखना है कि यहाँ पर देखो आ रहा है कितना 2, यहाँ पर भी आ रहा है 2, तो कैसे आएगा जब हम क्या कर दें दोनों तरफ 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, ऐसे कर दिया डिवाइड। तो इसको जब करेंगे तो b प्लस सी अपॉन कितना आ जाएगा 2, इसको जब अलग अलग करेंगे तो 180 अपॉन 2 माइनस का a बाई 2, ये काट देगा 90 बार में, तो ये आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2। इसको देखें तो ये आ जाएगा 90 माइनस a बाई कितना 2। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे टेकिंग या टेकिंग साइन इन बोथ साइड। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ क्या लेने पर साइन लेने पर। यहाँ पर अगर लिया साइन तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर अगर लेंगे साइन तो क्या आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2। एक फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हम जो है कलर से बता रहे हैं, एक कलर से मतलब डिफरेंट कलर से, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई कॉस थीटा, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो हमको पता है कि यहाँ पर लिखा है साइन b प्लस सी बाई कितना 2, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा कितना है मेरे बच्चे, थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा यहाँ पर कितना है a बाई 2 है। अगर ध्यान से देखें तो हमें यही क्या करना था प्रूफ करना था। एक्सरसाइज हुई समाप्त। अब हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें केवल क्या होंगे असमीकाएं प्रयोग हुई हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही फंक्शन के रूप में बदल के क्या करना है क्वेश्चंस को हल करना है। तो उम्मीद यही होगी अच्छा लगा होगा वीडियो, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी रिक्वेस्ट है ताकि हमारा जो है मोटिवेट और बढ़े। और हमने बोला है तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं, और मैथ और साइंस के तो मॉडल पेपर इतना करा दिया जाएगा कि कम से कम 95 प्लस मार्क्स लाने का पूरा वादा मेरी तरफ से है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।